चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हेलो, ठीक है। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में पहला देखिए, ये कह रहे हैं एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू मेंटेन डेटा पर्टेनिंग टू इट्स बिजनेस कॉमा एम्प्लॉय एंड फिनेंसेस। ठीक है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू मेंटेन डेटा पर्टेनिंग टू इट्स बिजनेस कॉमा एम्प्लॉय एंड फिनेंसेस। कहने का मतलब है जो हर ऑर्गेनाइजेशन है उसको जरूरत होती है टू मेंटेन डेटा, उनको अपने डेटा मेंटेन करना पर्टेनिंग टू तो बिजनेस के अकॉर्डिंग, फिर या अपनी बिजनेस का डेटा मेंटेन करना हो, एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करना, या फिनेंसेस मतलब ऑल द फाइनेंशियल कंडीशंस ओवर देयर। तो हर ऑर्गेनाइजेशंस में जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं उनका डेटा मैनेज करना, ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग पूरी आ जाती है, लेजर अकाउंट सब वगैरह सारा कुछ। तो उसके अकॉर्डिंग जो डेटा हमारा मेंटेन करने की बात होती है। ट्रेडिशनली डेटा वाज मेंटेन इन पेपर फाइल्स। ठीक है, पहले ट्रेडिशनल जो पुराने समय में जो होता था, जब डेटा को मेंटेन किया जाता था तो वहां पर पेपर फाइल्स पे किया जाता था, मतलब मैनुअली का मतलब एक रजिस्टर उठाया और लिखते चले गए हम। ठीक है, आज इतना माल आया, इतना माल गया, इतना हमने परचेज किया, इतना प्रोडक्शन किया, इतना सेल किया। आई बात समझ में? क्लियर? हेलो, यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा पहले ट्रेडिशनली डेटा वाज मेंटेन्ड इन पेपर फाइल्स, बट देयर वर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल डेटा मेंटेनेंस बाय यूजिंग पेपर फाइल्स। पर इससे क्या होता था, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते थे मैनुअल डेटा मेंटेन करने के लिए पेपर फाइल्स पे। क्योंकि मैनुअली जब हम डेटा मेंटेन करेंगे तो हमने रजिस्टर में रखा, सपोज रजिस्टर हमने जाके कहीं रख दिया, रजिस्टर में पर पानी गिर गया, रजिस्टर में आग लग गई, तो जैसे वो तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि हमने उसको उसी रजिस्टर में रखा है, उसकी कोई कॉपी तो है नहीं। तो इस तरीके से वो वहां पर डेटा क्या हो जाता है बेटा, लॉस होता है। और डेटा लॉस होता है तो ये जो मैनुअल डेटा मेंटेनेंस है बाय यूजिंग पेपर फाइल्स, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम paved a way to overcome these disadvantages। फिर यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया, जिससे जो ये डिसएडवांटेजेस थे इनको दूर किया गया। मतलब वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉय और फाइनेंसेस का डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, और ये सब डिजिटली क्रिएट करके कंप्यूटर पे हमने इंस्टॉल कर लिया। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हमारे ये जो डिसएडवांटेजेस थे, जो मैनुअली डेटा हम मेंटेनेंस कर रहे थे, उससे हमको आज़ादी मिल गई। और ये क्या था कि जो कंप्यूटर पर डेटा होगा वो सेव भी रहेगा, वो ना डिलीट हो पाएगा, सेव रहेगा, उसका एक बैकअप कॉपी भी रहेगी। तो इससे डेटा हमारा कभी भी लॉस नहीं होगा, और सालों साल कभी भी डेटा हम फैच कर सकते हैं, कोई भी डेटा देखने के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्लियर यहाँ तक? हेलो, इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है? इंटर रिलेटेड डेटा ऑफ पर्टिकुलर टाइप। इंटर रिलेटेड डेटा ऑफ पर्टिकुलर टाइप कहने का मतलब है जो डेटा होता है वो सेम टाइप को डेटा को इंटर रिलेट को रिलेट करते हुए उनका अगर हम कलेक्शन कर लें एक जगह, तो वो हमारा डेटाबेस करा। देखिए, डेटाबेस में दो चीजें होती हैं, पहले समझने वाली बात है। सबसे पहले डेटाबेस को अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसको बाइफरकेट करेंगे तो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, पहला एक डेटा और दूसरा बेस। ठीक है, तो डाटा एक होता है, डाटा आपने सुना होगा, डेटा 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 बहुत लोग बोलते हैं डेटा। तो डेटा क्या होता है? अच्छा, किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? हेलो, हेलो, डेटा पता है किसी को बेटा? डेटा, अच्छा चलिए ठीक है। डेटा समझ लीजिए क्या होता है। जो डेटा है, डेटा इज ए रॉ फैक्ट। ठीक है, डेटा इज अ रॉ फैक्ट और विच कम्स अंडर द
which comes under the computer and it processes by the computer to create a information to the user। ठीक है, तो डेटा हमारा रॉ फैक्ट होता है। रॉ फैक्ट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट हो गई, इमेजेस या न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होते हैं, जो हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, वो हमारे डाटा होता है, रॉ फैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक और अच्छा एग्जांपल देंगे। डू यू नो अबाउट द हर्ड अबाउट द कंपनी हिंडाल्को? एनीवन डू यू नो हर्ड अबाउट द कंपनी हिंडाल्को? हेलो, हिंडाल्को एक कंपनी है बेटा, किसी ने बच्चे ने इसके बारे में सुना? दिस इज इट इज अ कंपनी। अब सुनना, दी आई एम रिलेटेड दिस कॉन्सेप्ट टू द हिंडाल्को कंपनी एंड देन वी कम्स कोरिलेट विद द कंप्यूटर टर्म्स ऑल्सो। देखिए, एक कंपनी है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। एल्युमिनियम बनता है बेटा, तो एल्युमिनियम बनता है, तो एल्युमिनियम का और कौन सा होता है बेटा? एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है, ये किसी को पता है? एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है? हेलो, ये नहीं पता है? साइंस में पढ़ते हैं बेटा, अभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। नहीं पढ़ा है, नहीं मालूम है, चलिए ठीक है बता। देखिए, हमारे पास जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हमारा जिस ओर से निकलता है उसको कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहते हैं? बॉक्साइट। क्या कहते हैं? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट, जब कंपनी में बॉक्साइट इकट्ठा किया जाता है तो वो डाटा होता है, वो हमारा रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट मतलब जिसको कहते हैं कच्चा माल। और उसके बाद क्या करते हैं, इस बॉक्साइट को हम गलाते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस कर करके वो उसमें से हम वहाँ से एल्युमिनियम जनरेट कर लेते हैं। तो बॉक्साइट हमारा रॉ फैक्ट हो गया। प्रोसेस होने के बाद जो हमको मिला वो एल्युमिनियम मिल गया, वो हमारा हो गया इंफॉर्मेशन। सेम चीज correlated with the computer concept also। In the computer, all the raw facts like text, images, videos, graphics और numerical values, ये सब हम एंटर कराते हैं। After we have generate some information over there, रिजल्टेंट जो मिलता है हमको, तो वो जो हमारा निकल के आता है वो इंफॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से उसमें भी होता है। तो बॉक्साइट को गलाया, वो हमारा रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट को गला गला के हमने एल्युमिनियम निकाल लिया प्रोसेस करते करते। क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर? तो इस तरीके से तो ये डेटा होता है। और भी जब रॉ फैक्ट से हमने एल्युमिनियम निकाल लिया तो हमको इंफॉर्मेशन एक जनरेटेड चीज में एल्युमिनियम को हम यूज करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, एल्युमिनियम के फॉइल यूज करते हैं, तो ऑल दीज थिंग। इसी तरीके से जब हम रॉ फैक्ट कंप्यूटर को देते हैं, जो डेटा देते हैं, डेटा में प्रोसेस होने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज रिजल्टेंट और मीनिंगफुल डेटा। मतलब raw fact after process generated a meaningful data is called database। okay, database management system। clear? हाँ, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट, यही यहाँ पर इसी चीज की हम चर्चा करेंगे। जैसे अब इन्होंने बताया अ डेटाबेस इज अ, इसीलिए कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। अ डेटाबेस इज अ कंटेनर फॉर डाटा एंड इट्स एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट। डेटाबेस एक ऐसा कंटेनर होता है डेटा के लिए, फॉर डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट, मतलब जो डेटा है हमारा रॉ फैक्ट है और उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके, तो उनसे एसोसिएटेड डेटा और उससे एसोसिएटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक कंटेनर होता है। ठीक है, मतलब उसमें सारी चीज डेटा भी होगा, उससे एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, उनको हम यूज करेंगे, तो हमारा डेटाबेस। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा। द टेलीफोन डायरेक्टरी कैन बी कंसीडर्ड एज अ डेटाबेस। अब टेलीफोन डायरेक्टरी एक हमारा डेटाबेस है, कंसीडर्ड एज अ डेटाबेस। टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, कितने बच्चों ने देखी टेलीफोन डायरेक्टरी? हेलो, हैं देखिए बेटा आपने टेलीफोन डायरेक्टरी, किसी बच्चे ने? हाँ, तो टेलीफोन, देखिए टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है। टेलीफोन डायरेक्टरी में अगर आपने देखा होगा कि अगर हम फोन डायरेक्टरी खोलो तो उसमें नंबर्स होते हैं
और नंबर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल और ये ज़ोन वाइज़ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टाइप, ज़िप कोड जो पिन कोड होता है उसके वाइज़ भी होते हैं नंबर, तो वो एक मैनेज्ड वे में होते हैं। तो वो मैनेज वे पहले कंट्री वाइज होता है, कंट्री के बाद जिस शहर में, जिस स्टेट वाइज, स्टेट में फिर सिटीज वाइज। ऐसे आपने देखा होगा कि पुराने समय में भी फोन डायरेक्टरी पहले आती थी, अब तो नहीं आती। अब अब तो सब ऑनलाइन हो गया, अब ऑनलाइन आप देख सकते हैं, सब सर्च मार सकते हैं। वरना उस फोन डायरेक्टरी में कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, फिर कंट्री वाइज, फिर स्टेट वाइज, फिर सिटीज वाइज, सिटी वाइज के अंदर फिर जितने भी पर्टिकुलर अपने नगर हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा सेव रहता है, और उसमें भी पिन कोड वाइज, जोन वाइज पूरा क्लियर। तो वो फोन डायरेक्टरी एक हमारा कंसीडर एज ए डेटाबेस। इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी नेम्स, addresses and telephone numbers are arranged in the alphabetical order of names। तो उसमें देखिए फोन डायरेक्टरी में जो भी नेम हो गया, एड्रेसेस हो गए या टेलीफोन नंबर्स हो गए, वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स, मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम्स के अकॉर्डिंग उसमें सेव रहते हैं। जैसे आप डिक्शनरी उठाते हैं तो डिक्शनरी में ए अल्फाबेट से सारे ए अल्फाबेट के सारे वर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद सेकंड लेटर उठाते हैं ए तो उससे रिलेटेड फूड होते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है कि नहीं। डिक्शनरी डिक्शनरी तो देखी होगी। हेलो हेलो, क्लियर सभी को? ओके, तो यहाँ पे उसी चीज की बात करें। इट विल बी डिफिकल्ट टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल टेलीफोन नंबर और एड्रेस। तो यहाँ पर इफ अगर ये कह रहे हैं इफ द नेम्स वर नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना हो तो वहां पे किसी भी इंडिविजुअल का टेलीफोन नंबर और एड्रेस सर्च करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। वी कैन नॉट सर्च एनी, we cannot search the number and address of the particular individual. It is very difficult to the user if the names were not in alphabetical order saved in the telephone directory. Okay, hence a telephone directory is a database as it helps to locate information quickly। जो टेलीफोन डायरेक्टरी एक ऐसा डेटाबेस है जहां पर हमें मदद मिलती है टू लोकेट इन्फॉर्मेशन क्विकली। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें फैच करनी है तो क्विकली निकालनी है तो वहां पर लोग हेल्प मिलती है। अनदर एग्जांपल फॉर अ डेटाबेस कैन बी अ डिक्शनरी। देखिए दूसरा अभी मैंने देखा भी नहीं, दूसरा एग्जांपल वो डिक्शनरी का ही दे रहे हैं। इन विच द वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, वहां पे भी वर्ड्स अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। अगर हमें देखना है कि अगर एस नाम से कोई वर्ड की मीनिंग देखनी है तो तुरंत एस वाले पे जाते हैं, देख लेते हैं, उसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेटर तक मैच कराते हैं, वर्ड हमें मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हेलो। तो ये चीज, तो कंप्यूटर डेटाबेसेस टिपिकली कंटेन aggregations of data records or files such as sales transactions, product catalogs and inventories and customer profiles। तो कंप्यूटर डेटाबेस जो होता है बेसिकली टिपिकली किन चीजों का कंटेन करता है? डेटा जो एग्रीगेशन मतलब होता है सम अप ऑफ गैदरिंग ऑफ डेटा, मतलब कई सारे डेटा को मिलाकर रखना। ठीक है, तो इसमें डेटा रिकॉर्ड्स होता है और फाइल्स किन चीजों की, जैसे सेल्स ट्रांजेक्शन, हमें कितना सेल्स हमने किया, ट्रांजेक्शन्स किए उनका रिकॉर्ड रखना। प्रोडक्ट के कैटलॉग, कितने प्रोडक्ट प्रोडक्शन हुआ उनका मैनेज करना, उनको कैटलॉग को मैनेज करना, उनकी रिकॉर्ड्स और फाइल्स को मेंटेन करना, इन्वेंट्रीज मेंटेन करना, कस्टमर प्रोफाइल्स का, कस्टमर की सारी डिटेल्स को मैनेज करना। अ डेटाबेस कैन स्टोर डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है, डेटा जो है डेटाबेस कैन स्टोर डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, फ्रॉम सिंपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट टू कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स दैट इंक्लूड पिक्चर्स, साउंड्स और वीडियो इमेजेस। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो डेटाबेस में डेटा हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सिंपल लाइन, टेक्स्ट ऑफ लाइन है केवल, उनको अगर स्टोर करना वो भी कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल पिक्चर, साउंड और वीडियो गेम्स को भी स्टोर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी डेटा का ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हो गए। अगर सिंपल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं
या वीडियो इमेजेस और पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो हम उस तरीके से दोनों डेटा को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आया डेटाबेस कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ओके बेटा, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, database is a very well organized collection of data so as to be able to carry out operations like insertion, deletion, updation and retrieval। देखिए, डेटाबेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा है एज टू बी एबल टू कैरी आउट ऑपरेशंस। अच्छा, डेटाबेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ, देखिए वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा का क्या मतलब हुआ? मतलब डेटा शुड बी मेंटेन इन द टेबल थ्रू कॉलम और रो वाइज विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के वे में सेव्ड हो, तो उसको कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा। और इस पे क्या क्या ऑपरेशन हम करवा सकते हैं? जैसे टेबल, जैसे डेटाबेस में जब हम टेबल बनाएंगे, देखिए टेबल जो होगा वो डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट होगा। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, तो हम उस पर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करेंगे? इंसर्शन, मतलब अगर कोई एंट्री इंसर्ट करानी हो इंसर्ट करा देंगे। डिलीशन, कोई एंट्री वहां से टेबल से हटानी है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेशन, मान लीजिए पर्टिकुलर किसी यूजर का डेटा अपडेट कर रहे हैं, भाई वो पहले रावतपुर में रहता था, अब उसका डेटा हटा के हमने बेगमपुरवा कर दिया, परमपुरवा कर दिया, अब वो परमपुरवा में चला गया, बेगमपुरवा में चला गया, तो वो अपडेट कर दिया हमने डेटा। रिट्रीवल, पर्टिकुलर किसी यूजर का डेटा हमें रिट्रीव करना है, फेच करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे एक्शंस, ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे डेटाबेस पे। क्लियर? क्लियर सभी को? ओके। 10, इस प्रकार अ डेटाबेस नीड्स टू बी मैनेज्ड बाय एन एप्रोप्रिएट पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर which is called DBMS, database management system। इस प्रकार कह रहे हैं अ डेटाबेस नीड्स टू बी मैनेज बाय एन एप्रोप्रिएट पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक एप्रोप्रिएट पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समटाइम्स जस्ट कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजर, कभी कभी इसको समटाइम्स हम डेटाबेस मैनेजर भी कह देते हैं। इस तो डेटाबेस मैनेजर क्या करता है? इज एक प्रकार का इज अ प्रोग्राम दैट लेट्स वन और मोर कंप्यूटर यूजर्स क्रिएट एंड एक्सेस डेटा इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजर एक क्या करते हैं, ये को एक से ज्यादा कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम है यूजर क्रिएट करेगा, डेटा को एक्सेस करेगा, मैनेज करेगा, इस तरीके। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ DBMS इज टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ स्टोरिंग and retrieving information from a database। Some popular DBMS are Access, Clipper and FoxPro। ठीक है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमको क्या प्रोवाइड कराता है? एक कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड कराता है कि हम टू स्टोर अवर डेटा ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, कि मतलब कैसे हम डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करेंगे और कैसे रिट्रीव करेंगे इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द डेटाबेस। कुछ पॉपुलर DBMS जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर, एक तो एक्सेस हो गया। एक्सेस किस में यूज किया जाता है? ये MS ऑफिस में यूज होता है। क्लियर? हेलो, अच्छा ये तो पता है ना, MS ऑफिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पैकेज, बताएगा कोई? MS MS ऑफिस इज द सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अ पैकेज, क्या होगा आंसर? कैसे बेटा अविरल? सेंड क्या सेंड करते हो? अच्छा बताओ, क्या सेंड करते हैं बेटा? बेटा टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट किस पे लिखते हैं? MS ऑफिस में। अच्छा, उसके लिए कौन सा पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज करते हैं बेटा? अरे पता नहीं तो फिर तुम कैसे कह रहे हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अभी देखिए ये
अच्छा, रीजन नहीं मालूम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। और कोई बच्चा इसके विषय में आंसर देना चाहेंगे? अविरल ने अब जवाब दिया। और कोई बच्चा जो, अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पढ़ा है, पर ये अब जो भी पढ़ा है इसको भी हम करेक्ट कराएंगे। ये थोड़ा आपने गलत पढ़ा है। पढ़ा तो सही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, पर कैसे कहते हैं इस चीज को सुनिएगा पीयूष पाल, ध्यान से। ऐप जो एम एस ऑफिस है इज अ पैकेज होता है बेटा, नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे टिक मत लगाना अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ रहा है। अब व्हाई इट इज कॉल्ड पैकेज, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी हम बताएंगे। देखिए, वर्डिंग का खेल है आप लोग, यही होता है। बस ध्यान से अगर क्लास सुनो, और अगर आप देखो, आपको पढ़ाया सब गया है। एम एस ऑफिस तुमने 7th क्लास तक पढ़ते आए, अभी 8th में भी पढ़ोगे। अब इतना किया, पर आप तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं था कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ रहे थे। कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कैसे पैकेज है ये समझना। मैंने कहा था एम एस ऑफिस क्या है। देखिए, पहले तो एम एस ऑफिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इट इज अ पैकेज जस्ट बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स सो मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक एम एस ऑफिस एक पैकेज है क्योंकि उस पैकेज के अंदर कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो अंदर एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which perform a particular specific task. Suppose we want to documentation over there, we have to use MS Word over there. करते हैं कि नहीं करते हैं? तो MS Word हमारा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट MS ऑफिस कहेंगे क्योंकि MS ऑफिस इज अ पैकेज बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में क्लियर? अविरल और पीयूष पाल, क्लियर हुआ? हाँ, कभी भी नहीं। एम एस ऑफिस इज नॉट एप्लीकेशन, एम एस ऑफिस इज अ पैकेज, बट एम एस ऑफिस कंटेन्स सो मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एम एस ऑफिस कंटेन एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, एम एस पब्लिशर, एम एस वन नोट। तो ये सब जो है ना, दीज वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिकॉज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म अ यूजर्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम चीज सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यही डेफिनेशन पढ़ी है ना आपने अविरल? आपने यही डेफिनेशन पढ़ी ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करें वो हमारा होता है। हाँ, तो ठीक है। तो एम एस ऑफिस इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज अ पैकेज बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसे ये क्वेश्चन भी आता है, और जनरली बच्चे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे टिक करके आते हैं और आंसर गलत हो जाता है। आज से हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, क्लियर क्या? बाहर भी आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछे, कोई भी आपके रिलेटिव्स में पूछ रहा है, या कोई आपका फ्रेंड्स पूछ रहा है, या नेबर्स पूछ रहे हैं, हमेशा आंसर एम एस ऑफिस इज अ पैकेज बोलना। तुम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलोगे तो वो सोचेगा अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, इसको कितनी नॉलेज है कंप्यूटर की। तो हमको एकदम करेक्ट, हाँ बिल्कुल है, वो समझ जाएगा नहीं मालूम है। अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आप 7 तक जितना पढ़े हैं उसी में से मैं पूछूंगा, क्लियर नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लोग उस हिसाब से पढ़ते तो हो, पर रटने वाला जो क्रैमिंग वाला पोर्शन है वो ज्यादा है। बुक में पढ़ा हमने, बुक में देखा, पर हमने कभी उस पर गौर नहीं किया। अच्छा, लैब में भी गए तो लैब में यूज तो करते रहते हैं, कभी गौर नहीं करते। देखिए, लैब जो होती 35 मिनट्स की, उसमें हमको केवल उस पर्टिकुलर चीज को नहीं सीखना, उसके अलावा भी हमको कोई चीज दिख रहा है तो उस पर तुम्हें क्वेश्चन और क्यूरियस होना चाहिए। यू हैव टू क्यूरियस अबाउट योर सेल्फ, क्यूरियसिटी होनी चाहिए कोई भी चीज जानने की। अच्छा सर, अच्छा एम एस ऑफिस में ये चीज है, कभी किसी ने गौर नहीं किया। हमने एम एस ऑफिस बोला था, वो एक पैकेज होता है बिकॉज उसके अंदर सारी चीजें कंटेन होती है। आई बात समझ में क्लियर? ध्यान रखें। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा। सबको समझ में आया? बाकी और किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? जैद, क्लियर है? तो इसी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे एक्सेस हो गया, ये एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट है। अच्छा, क्लिपर और फॉक्स प्रो ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लियर?
इनसे भी हम क्या, क्लिपर और फॉक्स प्रो, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जैसे आपने ओरेकल का नाम सुना होगा, सुना है ओरेकल, DB2, ये देखिए डेटाबेस कंपनीज भी होती है, जिनने सॉफ्टवेयर कंपनीज का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सुना है, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज का नाम सुना है आपने, ऐसे ही सुना होगा डेटाबेस कंपनीज भी होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। एक ओरेकल बहुत बड़ी डेटाबेस कंपनी है, वो केवल डेटाबेस पे काम करती है, उसको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसको सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब कि वेब पेज बनाना, उसमें वैल्यू स्टोर कराना, उसका फ्रंट एंड उसका बैक एंड को देखना, ये डेटाबेस पे केवल काम करते हैं। जैसे ओरेकल हो गया, DB2 हो गया, फॉक्स प्रो हो गया, क्लिपर, ठीक है, तो ये सब, इन सब ये डेटाबेस कंपनीज के नाम है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। जैसे अगर जैसे बैंक में गए होगे तो बैंक में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, बैंक में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो TCS कंपनी का चल रहा है, समझना बात को। और और TCS कंपनी तो जो दे रही है वो फ्रंट एंड दे रही है, बैक एंड किसका यूज है, फ्रंट एंड का मतलब हो गया जिसपे वो PO क्लर्क काम कर रहे हैं, तुम जाते हो ना, कहते हो हमारा ये सब ये हमारा विड्रॉल करना है हमको, ये हमको डिपॉजिट करना है पैसा, तो वो तुम्हारे कुछ एंट्री चढ़ाता है ना, अकाउंट नंबर मांगता है, तो वो जिस वेब पेज पर अकाउंट नंबर वगैरह सब डालती है, डिटेल्स डालता है, पूरा डेटा उनको फैच होके आ जाता है, तो वो जिस पर डालता है वो तो TCS कंपनी का सॉफ्टवेयर हो गया। बट बैकएंड में जो, जहां पर उसने ये वैल्यू डाली तुम्हारा कि तुमने आज 5,000 रुपये जमा कर रहे हो, तो वो डेटा जाके सेव कहाँ होता है, वो बैकएंड में डेटाबेस में जाके सेव होता है, किसमें सेव होता है, हाँ डेटाबेस। और डेटाबेस कौन सी कंपनी का, तो बैंक में सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस कंपनी का वो ओरेकल यूज हो रहा है, तो ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी, उसमें पूरा डेटा इनका यूज हो रहा है, आई बात समझ में, ये डेटाबेस होता है, क्लियर। चलिए, अब एडवांटेजेस ऑफ डेटा DBMS के क्या क्या अच्छा ये इतना हमने सब कुछ पढ़ा, अब ये बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस थे। पहला, रिड्यूस्ड डेटा लॉस, जो डेटा लॉस था वो रिड्यूस्ड हो गया, एकदम कम हो जाएगा कि नहीं भाई। पहले तो मैनुअली हम डेटा स्टोर कर रहे थे तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था कि नहीं, ठीक है। और दूसरा, उसका लॉस्ट होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी कि नहीं ज्यादा। हेलो, अरे अपना माइक ऑफ करें अविरल, बेटा माइक ऑफ करो, ठीक है। तो रिड्यूस्ड डेटा लॉस रिड्यूस होता है, तो मतलब हमने स्टोर कर लिया तो ये लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। रिड्यूस्ड एरर्स एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं जो एरर्स बहुत ही रिड्यूस हो जाती हैं, एरर्स का मतलब हमने डेटा स्टोर कर लिया तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी है, उस पर प्राइमरी की भी लगी हुई है, सब कुछ डेटा हम कभी भी फेच कर सकते हैं आसानी से। और इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी बहुत बढ़ जाती है, आराम से डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं कि नहीं, ठीक। थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम। डेटा ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जब हमने डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर कराई है तो वो एक शुड बी इंटीग्रेट का मतलब होता है इंटीग्रिटी होती है, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब डेटा जो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम सेव कर रहे हैं तो उस पर प्राइमरी की लगी होना, फॉरेन की लगी होना, मतलब अगर 2 से 3 टेबल, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अभी यहाँ पर हम इतना बस बताएंगे, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब मतलब उसका कहने का मतलब है कि जो हमने स्टोर किया तो वो प्राइमरी की उसमें मैनेज्ड होगी उस टेबल पर, जो और टेबल्स हैं फॉरेन की तो आपस में दोनों टेबल्स जो कनेक्टेड होगी विद द फॉरेन की, और आपस में इंफॉर्मेशन भी क्रिएट होंगे, मतलब फैचिंग होगा डेटा का एक साथ, किसी भी टेबल से हम निकाल सकते हैं, डेटा आपस में कनेक्टेड होंगे, टेबल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, तो ये डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, हेलो।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि एक एडवांटेज ये था कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो थे उनसे इंडिपेंडेंस थे। मतलब इनको किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, मतलब किसी भी जो सॉफ्टवेयर था जो जो वेब पेज बनाने के लिए हम यूज करते हैं, जिन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जैसे डॉट नेट हो गई, जावा हो गई, तो उनसे इंडिपेंडेंस था, अलग था कि हमने उसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से एकदम अलग था, इंडिपेंडेंस था। फिर इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस टू यूजर्स थ्रू यूज ऑफ होस्ट एंड क्वेरी लैंग्वेजेस। और इसके बाद हम क्या, ये एक एडवांटेज था कि जो हम इसमें हम क्या कर सकते थे कि इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस को इम्प्रूव कर सकते थे यूजर्स के थ्रू यूज ऑफ होस्ट एंड क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस टू यूजर्स के डेटा एक्सेस को आसानी से इम्प्रूव कर सकते थे। होस्ट और क्वेरी लैंग्वेज, मतलब इसमें क्वेरी भी चलती है, क्वेरी चलाई, डेटा को अपडेट कर दिया, डेटा कुछ इंसर्ट कराना था इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो अब क्वेरी चला के हम और पर्टिकुलर कोई डेटा रिट्रीव करना है तो रिट्रीव कभी कर लेते थे। तो ये एडवांटेज मिला हमें। क्लियर। इसके बाद इम्प्रूव्ड डेटा सिक्योरिटी भी इम्प्रूव्ड हुई डीबीएमएस में। मतलब nobody can access any data, मतलब unauthorized user cannot be access any data from the database। अनऑथराइज्ड अगर यूजर है तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, तो ये डेटा सिक्योरिटी हो गई हमारे पास। जैसे लॉगिन करना पड़ता है ना, लॉगिन जब करोगे तो पर्टिकुलर जो व्यक्ति अगर लॉगिन कर लेगा तो वही डेटा को रिट्रीव कर सकता है, अनऑथराइज्ड यूजर नहीं रिट्रीव कर सकता है, तो ये डेटा सिक्योरिटी इंप्रूव्ड हुई। रिड्यूस्ड डेटा एंट्री, जो डेटा एंट्री है वो भी रिड्यूस्ड हुई। स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट, डेटा एंट्री भी रिड्यूस्ड हुई, उनका स्टोरेज भी रिड्यूस्ड हुआ, कम जगह में ही काफ़ी डेटा हम स्टोर करने लगे। ठीक है, और रिट्रीवल जो उसकी कॉस्ट थी वो भी बहुत कम हो गई। क्लियर, यहाँ तक क्लियर सभी को? हेलो। अब इस कोई डाउट तो नहीं किसी को एडवांटेजेस में? ठीक है, नेक्स्ट है बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ डीवीएमएस। अब डीवीएमएस के क्या क्या भाई देखिए, कोई चीज के अगर एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला ये कह रहे हैं डेटाबेस सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिजाइन। पहला कह रहे हैं कि डेटाबेस जो सिस्टम्स है पहले तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग टू, अच्छा डिज़ाइन करने में डेटाबेस को बहुत टाइम लगता है। देखिए एमएस एक्सेस में आप लोग बनाएंगे तो हम लोगों ने सिंपल एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल बना ली। अब जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करिए जैसे फैक्ट्रियां हैं, नमस्ते इंडिया या रिलायंस की कोई भी बिस्कुट फैक्ट्री है, तेल फैक्ट्री है, तो वहाँ पर सोचिए डेटा अगर मैनेज होता होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, तो वहाँ पे पहले तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग जाता है, बहुत सारी टेबल्स होंगी। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ श्री लक्ष्मी कॉटन मिल में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने काम किया है, तो मैंने देखा है एक फैक्ट्री में किसी भी डेटा को मैनेज करने के लिए हजार मतलब 1000 तक टेबल्स मैनेज की जाती। अब सोचिए 1000 टेबल्स कैसे मैनेज की जाएंगी, तो 1000 टेबल क्रिएट करने में इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू डिज़ाइन। डिफ़िकल्ट होता है कब, जब उसको मैनेज करना हो, डेटा वहाँ से डिलीट करना हो, अपडेट करना है थ्रू क्वेरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री, अगर जरा सी मिस्टेक हो गई तो डेटा इधर का उधर हो जाएगा, आप मैच फैच नहीं कर पाओगे आपको जो पर्टिकुलर डेटा चाहिए। क्लियर, क्लियर यहाँ तक? 1000 तक टेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है। सब्सटेंशियल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्ट अप कॉस्ट। ठीक है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशियल हो जाती हैं, मतलब उसकी कॉस्ट भाई
डेटाबेस हम जब में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगी। ठीक है, कॉस्ट भी हो जाएगी, सॉफ्टवेयर कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि उसको मैनेज करना। ठीक है, क्लियर। इसके बाद डैमेज टू डेटाबेस इफेक्ट्स वर्चुअली ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ओके, तो ये कह रहे हैं डैमेज टू डेटाबेस इफेक्ट्स वर्चुअली ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एक क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि डैमेज होने लगते हैं डेटाबेस। डेटाबेस मान लो डैमेज हो गया, इफेक्ट्स हो रहा है वर्चुअली, तो वर्चुअली ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे भी उसका इफेक्ट आता है। मान लीजिए डेटाबेस हमारा क्रैश कर गया, अब वैल्यू सही से फैच होके नहीं आ रहा है, तो इसका वर्चुअली इफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे भी पड़ता है। अगला डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स। ठीक है, इनिशियल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोग्रामर्स, सारे प्रोग्रामर्स और यूजर्स को लिए इनिशियल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मान लीजिए बिना ट्रेनिंग दिए, इनिशियल ट्रेनिंग दिए प्रोग्रामर्स और यूज़र को यूज़ करने के लिए दे दिया जाए डेटाबेस, तो तुम कोई भी गलती कर दोगे इधर से उधर। कोई तो ज्वाइन लगाना है तो पता चला गलत ज्वाइन लगा दिया टेबल्स के बीच में, तो वहाँ पे डेटा डैमेज होने लगेगा। जो डेटा एक्चुअल डेटा हमको फैच करके लाना है, कोई और डेटा फैच होके आएगा। क्लियर। तो वहाँ टेबल्स में जरा सी भी गड़बड़ी हो गई तो पूरा डेटा डैमेज हो जाएगा। क्लियर। ठीक, ओके, क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक सभी को। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट इंट्रो